हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल हमने सूफिज़म का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट किया था एंड टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ नफ्स। बट उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नफ्स और इस्लाम में या सूफिज़म में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो वी ऑलरेडी नो कि अकॉर्डिंग टू सूफ़ीज़ जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है वो सोल और बॉडी दोनों से मिलके बनता है। और फर्दर हमारे इसी सोल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा लोअर सेल्फ रहता है जो हमारा ईगोइस्टिक या मटीरियलिस्टिक पार्ट है, या जितने भी हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जितनी भी हमारी बुराइयां होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे नफ्स के अंदर आती हैं। उसी लोअर सेल्फ को ही हम नफ्स कहते हैं। वहीं जो हमारा हायर सेल्फ होता है जिसमें हमारी एक होली स्पिरिट है, जो हमारे अंदर का एक डिवाइन नेचर है जो हमें उस अल्लाह तक लेके जाता है, उसे हम रूह कहते हैं। तो सूफिज़म के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी जो डेस्टिनी है वो यही है कि वो 7 स्टेजेस के थ्रू पहुँचे और लोएस्ट से लेके हाईएस्ट लेवल तक जाए, और फाइनली जो उसका एम है इस दुनिया में आने का और उस स्पिरिट से जाके मिलने का, उस हायर स्पिरिट से जाके मिलने का, वो कंप्लीट कर पाए। सो नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट दीज 7 स्टेप्स। ये 7 स्टेजेस हैं, ये 7 लेवल्स हैं नफ्स के, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको केवल इनके नाम, इनका ऑर्डर याद रखना है और थोड़ा बहुत ये कि इनके अंदर होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कमांडिंग या ट्रायनिकल नफ्स। ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है नफ्स का, जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को एक्साइट करता है बुराइयों की तरफ, बुरी चीज़ करने के लिए। और ये हमारा एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है जो हमें जितनी भी बुराइयां होती हैं वो करने के लिए मजबूर करता है। कहीं ना कहीं ये हमें अटैच करता है लस्ट, एंगर, इग्नोरेंस, झूठ बोलना और चोरी करना, इन सब जैसी क्वालिटीज़ से। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ब्लेमिंग या रिग्रेटफुल नर्व्स। अब इस स्टेज पे आके जो सेल्फ होता है वो कमिट करने लग जाता है सिंस, और कहीं ना कहीं वो खुद ही कोई एक्यूज़ करता है और ब्लेम करता है। मतलब इसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग जब इस स्टेज पे होगा तो वो गलतियाँ करेगा, बट उसे एकदम रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ उसने गलती करी है, और वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे हमारा जो ईगो है वो थोड़ा सा कॉन्शियस होना स्टार्ट होता है और वो रेजिस्ट करने लग जाता है बुराइयों को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये मान के चलो कि आप डाइटिंग पे हो और आपको पता है कि आपको गंदी चीज़ें या बुरी चीज़ें नहीं खानी है, बट स्टिल यू आर ईटिंग, और बाद में वो जो आपको गिल्ट ट्रिप होती है खुद को लेके कि यार मुझे नहीं खाना चाहिए था, तो ये हमारा ब्लेमिंग या रिग्रेटफुल नफ्स के अंडर आता है। इस स्टेज पे इंसान जो है वो काफ़ी हेजिटेट करता है अपने डिसीजंस को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अच्छाई की तरफ तो जा रहा होता है बट बुराई उसे इतना खींच रही होती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है इंस्पायर्ड नर्व्स। इंस्पायर्ड नर्व्स में जाके इस स्टेज पे इंसान जो है वो थोड़ा सा अच्छाई की तरफ बढ़ता है। इस वक्त जो उसकी अच्छाइयाँ हैं वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती हैं उसकी ईविल्स को। इसके अलावा जो पर्सन होता है वो कॉन्स्टेंटली रिपेंटेंस की स्टेज में आ जाता है, यानी कि वो माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देता है हर छोटी चीज़ के लिए भगवान से, और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होना शुरू हो जाता है भगवान से। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है सिक्योर्ड या सीरीन नफ्स। सिक्योर्ड या सीरीन नफ्स के अंदर क्या होता है, फियर्स, गलतियाँ, मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ख़त्म होना स्टार्ट कर देती हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर एक कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट और ऑनेस्टी बढ़ जाती है। वो स्टार्ट करने लग जाता है अपनी उस पीसफुल लाइफ को जहाँ पे वो शांत है, वो कंटेम्प्ट फील करता है, और कहीं ना कहीं वो गॉड के और भी ज़्यादा क्लोज़ अपने आप को महसूस करता है। फिर आता है हमारा प्लीज्ड या कंटेंट नफ्स। प्लीज्ड नफ्स में क्या है, अप्रिसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है इस चीज़ का कि भगवान ने हमें जो भी दिया है हम उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, हम उनसे किसी चीज़ के लिए और नहीं मांग रहे। हम इनफैक्ट सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि हमें वो मिल जाए, और उसके अलावा हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। इस लेवल पे जो भी ह्यूमन बीइंग होगा उसका पेशेंस बढ़ जाता है, उसके अंदर फर्मनेस आ जाती है कि अब वो उस पाथ को छोड़ के नहीं जाना चाहता। फिर आता है हमारा ग्रैटिफाइड या प्लीजिंग नफ्स, वेयर जितनी भी डार्कनेस है वो ख़त्म हो रही है, और वो डार्कनेस जो है वो स्पिरिचुअल
इंसाइट या स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। जो हमारा रिलेशनशिप होता है एज अ पर्सन गॉड के साथ, वो और ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है, और पर्सन जो है वो उस भगवान को उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद करना स्टार्ट कर देता है जो उसे उन्होंने नहीं दी होती है। और फाइनली लास्ट में हमारा आता है कंप्लीट और प्योर नफ्स, वेयर इस स्टेज पे आके हम कम्प्लीटली सरेंडर कर देते हैं ईश्वर को, अल्लाह को, और हमारा सोल पूरी तरीके से प्योर हो जाता है। इस्लामिक स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि इस स्टेज पे आके जो भी ह्यूमन बीइंग है वो वाटर की तरह फ्लेक्सिबल हो जाता है, और वो इतना फ्री हो जाता है कि उसकी जो डुअलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसका बॉडी और माइंड की डुअलिटी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और वो अपने आप को उस अल्लाह से जोड़ पाता है। सो फाइनली एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा कमांडिंग ट्रायनिकल नफ्स, सेकंड ब्लेमिंग और रिग्रेटफुल नफ्स, थर्ड इंस्पायर्ड नफ्स, फोर्थ सिक्योर्ड और सीरीन नफ्स, फिफ्थ प्लीज्ड और कंटेंट नफ्स, सिक्स्थ ग्रेटिफाइड और प्लीजिंग नफ्स, एंड लास्ट है कंप्लीट या प्योर नफ्स। ये जो मैंने स्लैश लगा के दूसरे नेम्स भी दे रखे हैं उनको भी आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि दोनों में से कोई से भी नाम मैच द कॉलम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब लास्ट हमारा आता है 4 स्टेजेस ऑफ सूफिज़म। इस पे लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ये जो स्टेजेस हैं सूफिज़म में, ये बताई गई हैं कि आप किस तरीके से एक सूफ़ी बन सकते हो। तो ये सबसे आउटर स्टेज से हम इनर स्टेज की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट आती है हमारी शरिया, उसके बाद तरीका, फिर हकीका, और लास्ट में मरीफ़ा। शरिया स्टेज जो है वो एग्ज़ोटेरिक पाथ है, यानी कि इस वक्त जो इंसान है वो कुरान के बेसिक लॉस को फॉलो करना स्टार्ट कर रहा है, वो डिसिप्लिन डेवलप कर रहा है, और वो अपनी डेली हैबिट्स में चेंजेस लेकर आ रहा है। तरीका के टाइम पे इसको एसोटेरिक पाथवे कहते हैं, जहाँ पे एक टीचर इंटरवीन कर जाता है उस इंसान की लाइफ में, और वो उसको हायर एलिमेंट से इंट्रोड्यूस कराता है, उसको अपनी इंडिविजुअलिटी का रियलाइजेशन कराता है। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारा हकीका और इनर ट्रुथ, जहाँ पे कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें जो भी रियलिटी है, जो भी एक्सट्रीम सच है, उसका परसेप्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली लास्ट इज़ मरीफ़ा, वे जो एक डिवाइन नॉलेज है हर चीज़ को लेके, वो आ जाती है उस इंसान में। फाइनली वो रिसीव करने लग जाता है इंट्यूटिव नॉलेज को, और उसको एक स्पिरिचुअल ट्रुथ के बारे में पता चल जाता है। इसी के साथ हमारा ईस्टर्न फ़िलोसोफर्स का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। फ्रॉम टुमारो वील बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ वेस्टर्न फ़िलोसोफर्स। थैंक यू सो मच. Please like the video and share.